किसी देश, समाज या संगठन की पहचान उसके नायकों से होती है। हम कैसे लोगों को अपना नायक नायिका मानते हैं, उससे काफी हद तक हमारी मानसिकता का पता चलता है। एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज के पराक्रमी पुत्र संभाजी महाराज की वीरता पर बनी फिल्म छावा सुर्खियों में है, तो दूसरी तरफ औरंगजेब के कुछ फैन जो औरंगजेब को नायक मानते हैं, औरंगजेब को नायक मानने वालों की आवाज भी सुनाई दे रही है। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने औरंगजेब की शान में कसीदे क्या पढ़े। उनकी जिंदगी में भूचाल आ गया। विधानसभा से निलंबन के बाद अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि विपक्ष के कुछ नेता औरंगजेब को आक्रांता मानने को क्यों तैयार नहीं है। क्या वो जानबूझकर आक्रमणकारी, अत्याचारी मुगल शासकों और देश के आम मुस्लिम लोगों में अंतर करना नहीं जानते या चाहते? बात नायकों की हो रही है तो राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने मुगल शासक अकबर को क्रूर और आक्रांता बताया तो कांग्रेसी विधायक को शायद अच्छा नहीं लगा, जिसके बाद उन्होंने सदन में पूछा कि ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है। आज हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि आखिर हमारे नायक कौन होने चाहिए। पहले ये रिपोर्ट। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं करता। पहले के औरंगाबाद और अब के संभाजी नगर में मुगल शासक औरंगजेब कई सदियों से अपनी कब्र में आराम फरमा रहा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब पर पूरे देश में सियासी महाभारत छिड़ी है। यूपी से महाराष्ट्र तक अबू आजमी के बयान का विरोध हो रहा है। कोल्हापुर में हिंदू संगठनों ने अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। वहीं बात अब विरोध से आगे निकल गई है, क्योंकि महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कोरटकर असो का कोणी असो, जो महाराजांचा, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा आणि छत्रपती संभाजी महाराजांचा अपमान करेल, कोणी असो, त्याला सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही, सोडलं जाणार नाही। असं आहे, एक लक्षात ठेवा, समजा काही न्यायालयाने निर्णय दिले असले तर वरच्या न्यायालयात जाऊ, पण सोडणार नाही। सभापती महोदय जेलमध्ये टाकीन। दरअसल महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव से पहले मराठा वोटर को रिझाने और छत्रपति शिवाजी के साथ संभाजी महाराज के सच्चे अनुयायी दिखाने को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ मची है, चाहे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हो या शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे। इस मौके पर अपना आक्रोश दिखाकर महाराष्ट्र की जनता को सियासी संदेश देना चाहते हैं। निलंबित कर दिया है। ये महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा। आदमी को निलंबित किया गया है, परमानेंटली करना चाहिए। कितने दिन के लिए किया है? बजट सत्र का क्या मामला होता है? वो 2-3 हफ्ता चलेगा, सप्ताह चलेगा, लेकिन परमानेंटली उसको निलंबन करना चाहिए। लेकिन देखिए समय का चक्र। जो अबू आजमी 3 दिन पहले तक औरंगजेब के जबरा फैन लग रहे थे, वो हंगामे के बाद माफी मांग गए और अब निलंबन को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अगर इन चीजों से किसी को वो लगता है कि इसको तोड़ मरोड़ के पेश करके किसी को लगता है कि मैंने गलत बोला है, तो भाई मैं अपने पूरे स्टेटमेंट को वापस लेता हूँ। ये मनमानी इस तरह से निलंबित करना ठीक नहीं। अब मैं बात करूंगा, स्पीकर साहब से बात करूंगा, कौन से रूल से आपने मुझे किया है। मुझे बुलाना चाहिए था और सफाई मौका देना चाहिए था। वैसे तो ये विवाद महाराष्ट्र केंद्रित था, लेकिन कल सीएम योगी और आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करके यूपी का पारा भी चढ़ा दिया। समाजवादी पार्टी का नेता, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे उनके अन्य कोई नेता हो, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। सीएम और डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव पर हमला बोला तो पलटवार समाजवादी पार्टी की ओर से भी हुआ। मुख्यमंत्री की भाषा अफसोसजनक इतनी खराब हो गई है कि उनकी भाषाओं में औरंगजेब जैसी पुटता दिखती है। औरंगजेब पर बात निकली तो दूर तलक पहुंच गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुगलों का इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है। बहुत अच्छा है, करंट इतना बदला सकते हैं,
तारीख को तो नहीं बदला सकते, ये तो मुगलों की हिस्ट्री खत्म करना चाहते थे, वो तो बदल नहीं सकती। 8 साल वो यहाँ रहे, यहीं दफन है। ये विवाद महाराष्ट्र से यूपी और जम्मू कश्मीर होते हुए बिहार की दहलीज तक पहुंच गया। यहाँ भी कुछ औरंगजेब फैन क्लब के सदस्य मिल गए। मेरी नजर में औरंगजेब एक अच्छे हुक्मरान थे। ये उनको लगता होगा, लेकिन औरंगजेब एक क्रूर शासक थे। लोग जो औरंगजेब का तारीफ करें हमारे देश में रह करके, वो सब पे देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे लोगों को पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, उससे भी ज्यादा चाहते हैं तो गाजा पट्टी भेज दीजिए, फिलिस्तीन भेज दीजिए ऐसे लोगों को। अभी तक औरंगजेब पर विवाद चल ही रहा है तो राजस्थान में अकबर पर विवाद भी खड़ा हो गया। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में अकबर को लुटेरा कहा तो कांग्रेस विधायक ने टोका। इस पर शिक्षा मंत्री ने कांग्रेस विधायक से पूछा कि अकबर आपका क्या लगता है? अकबर जो मीना बाजार लगाता था, जो बलात्कारी था, जो आक्रांता था, लुटेरा था, उसको महान बताया। क्यों उत्तेजना पैदा कर रहे हो? क्या अकबर आपको क्या लगता है? राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो करोड़ों भारतीयों के मन में बचपन से कौन रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहासकारों ने महाराणा प्रताप का कद छोटा दिखाया, लेकिन अकबर को महान बताते हुए साजिश के तहत उसका महिमा मंडन किया गया। सवाल है कि क्या पिछली सरकारों में इतिहासकारों और नीति बनाने वाले लोगों ने जानबूझकर हमारे महापुरुषों को वो स्थान नहीं दिया जिसके वो अधिकारी थे, और हमेशा मुगल शासकों को ही महान क्यों बताया जाता रहा? आज तक लेकिन पहले अजय आलोक जी कह रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी की 100% गिरफ्तारी होगी, तो कब और देरी क्यों हो रही है? फिर क्या हुआ है, कहां है मामला, या फिर सिर्फ इसको मुद्दे को उठाकर रखना है? अंजना जी, मुद्दे को उठा के नहीं रखना है। ये ऐसा मुद्दा है जिसने करोड़ों हिंदुओं के अपमान का मामला है। पूरे महाराष्ट्र में और पूरे महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में जिस तरह शिवाजी को हम लोग एक अपना आइडल मानते हैं, जिनके रास्तों पर सब चलने की युवाएं कसम खाते हैं, उस शिवाजी का अपमान इन्होंने किया है। अब देखिए, जब इतिहास की बात करेंगे अंजना जी, तो इतिहास मतलब हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब हिज स्टोरी। इसको ब्रेकअप कीजिए जरा, हिस्ट्री हिज स्टोरी। तो इस देश में इतिहास के तथ्यों को ऐसा मरोड़ा गया, और इस देश के वामपंथी कांग्रेसी सेंट्रिस्ट लॉबी जिसको हम कहते हैं, वो जानबूझ के हमारे नायकों को उन्होंने कभी पढ़ने नहीं दिया। क्या आपको विश्वास होगा कि 2021 तक एनसीईआरटी की पुस्तकों में औरंगजेब को महान शासक बताया जाता था? हमें मुगल पढ़ाया गया, लेकिन हमें अपने हीरो को कभी नहीं पढ़ाया गया। हमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में नहीं बताया गया, खुदीराम बोस के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन हमें अकबर का, औरंगजेब का, और आप दिल्ली में तो देख सकती हैं ना, तमाम जितने आक्रांताओं के नाम से रोड हैं, कोई बिल्डिंग है, कभी कुछ है। तो इतिहास को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ के हमारे नायकों को कम करने की कोशिश लगातार की गई, और एक ऐसी पढ़ाई का वातावरण बनाया गया। और याद से नहीं हुआ, 1951 में जब कांग्रेस की पहली सत्ता बनी थी, अब्दुल कलाम आजाद जी शिक्षा मंत्री बने थे, एक सोची समझी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के तहत भारत के जितने नायक हैं, खासकर हिंदू नायक जितने हुए, उन सबको दबाना, भारत के राजाओं का इतिहास बताना, गलत करना, एक अलग पेंटिंग में कौन सी धारा के तहत गिरफ्तारी करेंगे ये बताइए ना। एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे देशद्रोह का केस चलेगा, क्या मतलब किस वजह से गिरफ्तार करेंगे? भाई गिरफ्तार करेंगे कि इनकी अगर कोई बोली से अगर किसी की भावना भड़कती है और कोई आहत होता है, तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को बाहर घूमने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार उन्हें गिरफ्तार करेगी, उसका एक प्रोसेस होता है, एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, उनको गिरफ्तार किया जाएगा, वो प्रोसेस के तहत ही गिरफ्तारी होगी, और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, आपसे जल्दी से पूछ लिया जाए कि आप ही के टिकट पर वो विधायक है, समाजवादी पार्टी के विधायक अगर औरंगजेब के फैन है, तो आप लोगों को ये बात स्वीकार है ना? क्योंकि अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि उनको जानबूझ के टारगेट करके सस्पेंड किया गया है। सवाल है कि इस देश में अगर औरंगजेब का फैन चुनना आपका एक विधायक चूज करता है, तो उसकी कुछ तो वजह होगी, इससे मानसिकता झलकती है ना उनकी। देखिए, विधायक की बात जहां तक है कि विधायक जी ने जब ये बात कही, उसके बाद उन्होंने अपने शब्द वापस भी लिए, और हम लोगों ने भी कहा कि भाई हम इन शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब की महिमा मंडल तो वही कर रही है, सुबह से लेकर शाम तक औरंगजेब 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 की बात करेगी, लेकिन जनता की जेब की बात नहीं करेगी। उनको औरंगजेब बहुत सूट कर रहा है। अभी इन्होंने कहा कि हमारे देश, अभी बीजेपी प्रवक्ता नहीं कर रहे थे कि सुभाष चंद्र बोस नहीं पढ़ाए जाते, खुदीराम बोस नहीं पढ़ाए गए, कल कहेंगे विवेकानंद जी नहीं पढ़ाए गए। तो आपको पता कैसे चला जब नहीं पढ़ाए गए? तो हो सकता है कि आपकी भारतीय जनता पार्टी के स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता हो, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा है।
इसलिए आपको बता दें, आप हिंदुस्तान में रहते नहीं रहते मुझे पता नहीं। अजय आलोक जी, आपकी आवाज अभी नहीं जा रही है। आप बोल रहे हैं, एक तो स्काइप पे जुड़ने पे ना आवाज नहीं जाती है। आप बोल रहे हैं मुझे दिख रहा है, लेकिन ऑडियो नहीं जा रहा है स्काइप पे एक ही आवाज, क्योंकि मैं ही कोशिश कर रही हूँ सब अपनी अपनी बात जल्दी जल्दी बोले। अनुराग जी जल्दी बोलिए, लेकिन आपका विधायक और उसकी मानसिकता तो दिख रही है ना। अखिलेश जी ने डिफेंड क्यों किया मेरी बात सस्पेंशन पर? नहीं, उसके ऊपर से मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि, एक मिनट सुनिए ना, ऊपर से मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गिरफ्तारी होगी। अरे मुख्यमंत्री हैं कि तानाशाही है भाई? अभी इस देश में कानून है कि नहीं है, सिस्टम है कि नहीं है? आप एफआईआर करेंगे, सिस्टम होगा, कोर्ट कचहरी है, पुलिस सिस्टम है। आप तो ऐसे बोलो जैसे गिरफ्तारी करेंगे मतलब आप तैयार बैठे हुए हो। ये देश में ये कोई राजशाही थोड़ी चल रही है कि राजा ने बोल दिया। ठीक, हमने फिर बोला, फिर बोलते हैं भाई, औरंगजेब एक राजा था, महत्वाकांक्षी था, क्रूर भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में राजा जो अपने आप को साबित करने में, लोकतंत्र में जो लोग चुनेगा वो महत्वाकांक्षी क्यों हो गए हैं? वो सत्ता पाने के लिए इस तरह की राजनीति क्यों करते हैं? क्यों समाज के अंदर में नफरत की राजनीति को बोना चाहते हैं? क्यों नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं? क्यों उसको बार बार हाईलाइट करके एक माहौल खराब करना चाहते हैं? क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि लगातार इस चीज को उठाया जा रहा है? शिवसेना तो कह रही है कि बीजेपी के कहने पर अबू आजमी ने ये बयान दिया है। जरा सुनिए ना अनुराग भदौरिया जी, ये जो फला की गलती है, चिला ने इस पर बहस की, फला इसको उठाकर रख रहा है, लेकिन अबू आजमी ने बयान दिया जो कि आपके नेता हैं। ये आनंद दुबे तो कह रहे हैं कि बीजेपी के कहने पर उन्होंने दिया है। देते क्यों ऐसे बयान? नहीं, मेरी बात एक चीज समझ में नहीं आई। सवाल यह है कि जब महात्मा गांधी की बात थी, महात्मा गांधी के हत्यारे को, महात्मा गांधी तो देश के कितने महान लोगों में से, उनके हत्यारों को यही भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या बोला था, राष्ट्रभक्त। तो क्या गिरफ्तारी हुई? चलिए जल्दी से इस पर एक जवाब दीजिए। अजय आलोक जी, स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ठीक है मिस्टर भदौरिया, इस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन है उनका, इस पर जवाब दीजिए, फिर मैं आनंद दुबे जी के पास जाऊंगी। बहुत नाराज लग रहे हैं आज। देखिए एक बात मैं कह देता हूँ, ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किसी हद तक गिर सकते हैं। ये मैं कहता हूँ कि ये अपने बच्चों को औरंगजेब बनाना सिखाएंगे। ये औरंगजेब को महत्वाकांक्षी कह रहे हैं, क्या चाहेंगे कि औरंगजेब या तो कार रोक लीजिए या डिबेट कर लीजिए या ट्रैवल कर लीजिए। अजय आलोक जी, बात ऐसे नहीं हो पाएगी। आपका बार बार आपका वीडियो, आपका ऑडियो पॉज हो रहा है। या तो कार रोक लीजिए या आप ट्रैवल कर लीजिए। बहुत मुश्किल है ऐसे बहस करना। आई एम सॉरी, राष्ट्रीय टेलीविजन है, इस पर इस तरह से बहस नहीं हो सकती। गाड़ी चल रही है सर, पूरा सिग्नल आपका बार बार कट रहा है। आनंद दुबे जी, आपकी पार्टी बहुत नाराज लग रही है, लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं, उन्होंने तो साफ कहा है कि निलंबन गलत है। और आज तो आदित्य ठाकरे भी गिना रहे थे इस मामले को लेकर। उद्धव जी कहते हैं कि हमेशा के लिए निलंबित होना चाहिए। क्या है मतलब, स्टैंड समझ नहीं आ रहा। अंजना जी नमस्ते। देखिए निलंबन सही है, लेकिन निलंबन से काम नहीं चलेगा। उनको पूरे हमेशा के लिए विधायकी से निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने छोटी मोटी बात नहीं कही। कौन सी धारा के तहत? कौन सी धारा के तहत? 13 करोड़ महाराष्ट्र के जो रहवासी हैं, देश के जो 140 करोड़ लोग हैं, उनकी भावना तो आहत हुई है ना। हमारे नायक कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। हमारे नायक कौन है? छत्रपति संभाजी महाराज। हमारे नायक कौन है? वीर महाराणा प्रताप जी। हमारे नायक कौन है? पृथ्वीराज चौहान जी। तो ये मुगलों का नाम लेकर उनको बड़ा बनाने वाले जो लोग हैं, उनको भारत में रहने नहीं देना चाहिए। इन सभी को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अरे क्या क्या दुख दर्द हम लोगों ने नहीं झेला। ये भदौरिया जी को बोलिए, भदौरिया जी को बोलिए, इन दोनों को सामने सामने कीजिए, मुझे बाहर कर दीजिए इससे, इन दोनों को रखिए। अरे दुबे जी, इंडिया गठबंधन में दोनों साथ हैं, बोलिए उद्धव जी को फोन घुमाएं अखिलेश जी को। नहीं, देखिए पहले तो इंडिया गठबंधन एक राजनीतिक दल को लेकर बनाई थी। देश से बड़ा इंडिया गठबंधन नहीं है। जब देश की बात होगी, महाराष्ट्र की अस्मिता की बात होगी, हमारे गौरव की बात होगी, तब वहां कोई गठबंधन बड़ा नहीं रह जाएगा। बड़ा रह जाएगा हमारी अस्मिता, हमारा सम्मान। बार बार अबू आसिम आजमी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनकर काम क्यों कर रहे हैं? ये अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए। अखिलेश यादव जी बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगर एक उनके कार्यकर्ता की वजह से बार बार उनकी पार्टी का नाम खराब हो रहा है, अनुराग भदौरिया जी जैसे नेता को आके डिफेंड करना पड़ रहा है, तो ये सोचना होगा इनको, अपना अखिलेश यादव जी को, कि क्यों उनको डिफेंड कर रहे हैं बार बार, क्या कारण है? अरे भाई, इनको पार्टी से भी निकालना चाहिए, इनकी सदस्यता भी खारिज करनी चाहिए, क्योंकि छोटी मोटी बात नहीं है ना कि औरंगजेब महान था, उसने बड़े मंदिर बनाए। क्या सिखाना चाहते हैं युवाओं को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को? जिस प्रकार छावा मूवी में दिखाया गया है, कोई भी हमारे देश का नागरिक बिना रोए बाहर नहीं निकला है, सबके आंखों से आंसू आ गए। इतना क्रूर, इतना हिंसक, इतना दानव प्रवृत्ति का वो व्यक्ति था। वो दिन भर अंगूर खाता था और कपड़े सिलता था हाथ से। उसकी कोई योग्यता थी क्या? अब उसको इतना महान बताया जा रहा है। अरे महान हमारे राजा राम,
महान हमारे राजा कृष्ण, महान हमारे राणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, छत्रपति शिवाजी, इनके बारे में बात करो ना। आप रहते महाराष्ट्र में हो, रहते देश में हो, या तो आप पाकिस्तान चले जाओ, बांग्लादेश चले जाओ और कहीं चले जाओ, और हमारे देश में रहना है तो हमारे राष्ट्र की गौरव गाथा गानी होगी, हमारे देश की बात करनी होगी। अगर भदौरिया जी जवाब करेंगे तो आप पर कार्रवाई बनती है। दुबे जी, भदौरिया साहब वो कह रहे हैं कि उनको हटाना चाहिए, उनका निलंबन होना चाहिए, उनकी विधायकी जानी चाहिए। फैन औरंगजेब के क्यों बन रहे हैं? बनना है तो छत्रपति शिवाजी महाराज के फैन बनिए, देखिए संभाजी महाराज के फैन बनिए। देखिए हर बात में भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ साथीगण ये बोलने लग जाते हैं कि हर व्यक्ति को पाकिस्तान भेज दीजिए, बांग्लादेश भेज दीजिए। अरे ये तो शिवसेना वाले हैं, उद्धव ठाकरे जी के हैं। हिंदुस्तान वो हिंदुस्तानी नहीं है, नहीं शिवसेना वाले हो चाहे उद्धव ठाकरे हो, कोई भी हो, ये थोड़ी हर आदमी को हम पाकिस्तान भेज देंगे, हर आदमी को हम अपनी राजनीति के चक्कर में आप हमारे बीच में नफरत की राजनीति कर रहे हैं। आपका पुराना खून उबल रहा है। इसके मतलब महात्मा गांधी के हत्यारे को जिसने बोला उसको पाकिस्तान भेज दें। एक मिनट सुनिए, मेरी बात हो जाए। नहीं महात्मा, एक मिनट पूरी बात हो जाए। देखिए ऐसे लड़ाने से नहीं, मेरी बात अंजना जी, अब मेरी बात हो जाए, मैंने उनकी पूरी बात दुबे जी। हर बात में हर व्यक्ति को, अपोजिशन का कोई व्यक्ति हुआ उसको पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तो इसके बाद महात्मा गांधी के ऑपोजिशन है भाई, बोला हमने तो नहीं बोला उसको पाकिस्तान भेज दो, हमने तो नहीं बोला उसको। अरे जब ऑपोजिशन मेट ऑपोजिशन दिखाइए दोनों को। क्या बात मैंने हर बात, अरे वो विपक्ष में। दुबे जी क्या हो गया सर आपके पॉलिटिकल साइंस? मेरी बात सुन लीजिए, सुनिए ना। नहीं, मैं बोलता हूं। देखिए अनुराग जी बात यहाँ दो। अगर एक मिनट मेरी बात पूरी, मेरी बात पूरी नहीं होगी अंजना जी तो कैसे डिबेट होगा? हम आपकी बात पूरी होगी? दुबे जी रुकिए, दुबे जी एक बार बोल लीजिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मेरी बात सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा कि उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। एक व्यक्ति ने अपने शब्द वापस लिए, हमसे जब पूछा गया तो हम लोगों ने भी कहा हम उनके शब्दों के साथ नहीं खड़े हैं। हम नहीं मानते कि औरंगजेब महान था, कि मुगल शासन, हमने तो, आप तो आजम खान साहब ने बोला है, कितनी बार बोला है कि मुगल महान नहीं थे, हम राम को मानते हैं। जब हम राम को, जो कह रहे थे हम राम को मानते हैं, तो हम चाहते हैं मोहम्मद का भी सम्मान हो, क्योंकि देश में हिंदू मुस्लिम सब है। लेकिन आप बार बार उस बात को ये उठा के कि पाकिस्तान भेज दो, बांग्लादेश भेज दो, मतलब आपको हिंदुस्तानी नहीं है कोई व्यक्ति। यहाँ हिंदुस्तान का मुस्लिम क्या हिंदुस्तानी नहीं है क्या? उसकी आजादी में कोई आंदोलन में कोई भाग नहीं लिया क्या? आजादी में उसने आंदोलन में भाग नहीं लिया क्या? देश को आजाद कराने में उसका कोई हाथ नहीं है? ये कैसी बात हो जाती है? अरे किसी को सजा देनी है तो हमारे देश के अंदर में सजा हो सकती है ना। किसी से गलती होगी तो कानून है ना यहाँ पे। अंजना जी 10 सेकंड जल्दी 10 सेकंड। हमारे भारत के मुसलमानों को कोई मुगलों से न जोड़े। बात यहाँ मुसलमानों की नहीं हो रही है, बात यहाँ देशद्रोहियों की हो रही है, वो किसी भी जाति धर्म का हो। अगर हमारे देश की अस्मिता, हमारे देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएगा तो उसको भेजना ही होगा। अगर वो आनंद दुबे भी होंगे, कभी जाने अनजाने गलती होगी तो मेरे को भी सजा दो, फांसी पर लटकाओ। लेकिन ये कहना कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे, मुसलमानों के लिए कहा जा रहा है, कतई नहीं। भारत का मुसलमान एपीजे अब्दुल कलाम को हीरो मानता है, भारत का मुसलमान अब्दुल हमीद को हीरो मानता है, भारत का मुसलमान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद साहब को हीरो मानता है। वो कभी भी बाबर की औलादों को अपना हीरो नहीं मानेगा। चाहे हमें बिल्कुल पाकिस्तान अगर नहीं भेजेंगे, ये जो औरंगिया की मकबरा है, औरंगिया के मकबरा को उखाड़ कर अरब सागर में फिकवाएंगे। औरंगिया की जो मकबरा है, उसका जो कब्र है, उसको उखाड़ के हम अरब सागर में फिकवाएंगे। न रहेगी बात, कुछ बोलते रहते हैं आप पे ना दुबे जी, कमाल करते हैं। मकबरा उखाड़ के और अरब सागर में फिकवाएंगे, क्रिकेट मैच का पिच खुदवाएंगे, ये सब जमाना गया, समझे? जो होगा कानून के तरीके से ही होगा। ये सब बोलना और उकसाना और भड़काना ये सब नहीं चलता है। लेकिन ये उकसाने की बात, ये क्या बात हो गई कि किसी के मजार उखाड़ के आप अरब सागर में डाल देंगे? ऐसे थोड़ी होता है। मतलब आपको उसके लिए विधिवत तरीके से ही कुछ करना होगा ना। अंजना जी, इस देश के अंदर में कानून है, इस देश के अंदर में पुलिस है, इस देश के अंदर में संविधान है, न्यायपालिका है। इसी देश के अंदर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब विदेशी शासकों को अपना आइडल मानते हैं ना। ये प्रॉब्लम है। और वो क्यों मानते हैं ये भी सबको पता है। उस मानसिकता की एक वजह है, उस मानसिकता के पीछे का वोट बैंक भी लोग समझते हैं भदौरिया जी। तो ये जो आप कानून पर ज्ञान दे रहे हैं, कानून पर ज्ञान आपको उनको भी देना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि वो क्यों ये बोलते हैं। अबू आजमी आकर अगर डिफेंड करते हैं औरंगजेब को, तो वो सोच समझ कर करते हैं। कोई वो चुनाव में 1 साल पहले आवाज नीचे कीजिए इनकी,
कोई वो 1 महीने पहले नहीं आए हैं चुनाव में, कोई नए नहीं है, वो पुराने खिलाड़ी हैं चुनाव में, इलेक्शंस में और पॉलिटिक्स में। अबू आजमी, आप भी उनको जानते हैं और सब जानते हैं। ऐसे ही वारिस पठान साहब हैं, इनके मुखिया हैं, एक उनके भाई हैं, और बार बार पहुंच जाते हैं औरंगजेब के मजार पर। उनको पता है कि इससे क्या होगा। राजनीति के तराजू पर सब तोलते हैं, पहले नफा नुकसान, उसके बाद ही कोई कदम उठाते हैं। लेकिन मैं एक हिस्टोरियन का व्यू पॉइंट चाहती हूं, औरंगजेब पर इतिहास क्या कहता है। कुछ औरंगजेब के फैंस हैं और औरंगजेब के हेटर्स हैं, उनके बीच सोशल मीडिया से लेकर राजनीति अखाड़े में जंग चल रही है। आप बताइए। मैं अंजना जी, हाँ। औरंगजेब के बारे में सोशल मीडिया क्या कह रही है, उनके प्रशंसक क्या कह रहे हैं, उनको गाली देने वाले क्या कह रहे हैं, उनके विरोधी क्या कह रहे हैं, नहीं, औरंगजेब ने खुद अपने बारे में क्या कहा है। ये सबसे बढ़िया है माशरे आलमगीरी। माशरे आलमगीरी शाकिब मुस्ताद खान, थोड़ा बीच में रखिए आलमगीरी, थोड़ा जूम इन कीजिए इनकी किताब पर अगर मुमकिन हो पाए। आलमगीरी खुद लिखा हुआ है औरंगजेब, शाकिब मुस्ताद नहीं, औरंगजेब का नहीं। हाँ। औरंगजेब के दरबार में जो चीफ रिकॉर्ड कीपर था, हाँ, मतलब उसके दौरान का लिखा, उसी के दौरान पूरा, और ये तारीख वाइज है, कोर्ट में जो कार्यवाही हुई उसका पूरा विवरण है, आपको कैसे लिखा गया है। नाम हमने अच्छे से बता दिया ताकि भदौरिया साहब एक लिपि भेज दें अबू आजमी को। चलिए बताइए क्या लिखा है। खान, हाँ। अब कैसे लिखा गया है हम आपको बहुत एक लाइन में करके बता देते हैं। जैसे न्यूज आई 2 सितंबर 1869 को कोर्ट में, इट वॉज रिपोर्टेड, ओरिजिनल वर्ड्स हैं सब और ये रिकॉर्ड किए गए हैं, जगन्नाथ सरकार ने पारित किया है। It was reported that according to Emperor's command, his officers have demolished the temple of Vishwanath at Kashi. तमाम लोग कहते हैं ना कि नहीं औरंगजेब नहीं इन्वॉल्व था, उसके कुछ सिपह सालारों ने कर दिया। कोर्ट के रिकॉर्ड में है, कोर्ट के रिकॉर्ड में है कि it was at his एम्परर command. जो मतलब उस समय शासक यही था, हाँ। शासक औरंगजेब के कमांड पर यानी उसके आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर में अब आप जरा एक और देख लीजिए। हम ओरिजिनल वर्डिंग्स इसलिए बता रहे हैं कि बिना किसी एम्बिग्यूटी के लिखा गया है। हिस्ट्री फैक्ट्स है, दिस इज द फैक्ट, ओपिनियन अलग चीज। अब आप देखिए, द रिवाइवर ऑफ फेथ ऑफ द प्रोफेट issued orders for the demolition of temple situated in Mathura, famous as Dera Kesho Rao. Now this is the clear cut order. तो हिंदी में बोलना होगा, हिंदी में बताना होगा सब। और कम से कम तो मथुरा में भी मंदिर के विध्वंस का और काशी में भी मथुरा के विध्वंस का तारीख के साथ सब कुछ नोट किया। और नहीं, इतने नहीं, कम से कम 87 मंदिरों के डिमोलिशन का जिक्र है इसमें, वो चाहे महाराष्ट्र के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे अजमेर के हों, चाहे राजस्थान के हों। 87 temples recorded in this, all very famous. What I say is, whether you consider, हिंदी में बोलना होगा सर। हाँ जी सॉरी, ये चीजें हमें एक चीज समझना होगा, वो ये है इतिहास का फैक्ट। आपका ओपिनियन एक चीज है कि वो बड़ा बेलून था, आप कृपा करके आपके सामने जो फैक्ट लोग ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, बेनेवलेंट रूलर, मतलब वो आपका ओपिनियन है ना, वो आपका ओपिनियन है कि बहुत ही उदार राजा था। आपका वो ओपिनियन है, आपको पहले फैक्ट्स रखने पड़ेंगे कि साक्ष्य क्या है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपने ये साक्ष्य बता दिए, 87 मंदिरों का जिक्र है जो कि आलमगीरी उसी के कोर्ट में रिकॉर्ड किया हुआ है औरंगजेब के। अकबर द ग्रेट, आज इस पर हमने देखा जयपुर की विधानसभा में क्या बहस हुई है। अकबर द ग्रेट करके हिस्ट्री में हम सबको पढ़ाया गया है, इसको लेकर उनकी नाराजगी थी शिक्षा मंत्री की। आप इस पर क्या कहेंगे, इस पर फैक्ट क्या कहता है? भाई देखिए, अकबर द ग्रेट के लिए कोई आदमी अगर कह रहा है तो किस रूप से देख रहा है, आप किधर से देख रहे हैं। अकबर ने जब पूरे राजस्थान को मटियामेट कर दिया राजपूतों को, तब आप नहीं बोलते कि अकबर द ग्रेट। जिन लोगों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर लिया, जिसके लिए कहा गया कि वो अपने उसको बुआ को, बहन को अकबर के साथ शादी कर दी, तो आप ग्रेट मान रहे हैं। लेकिन हिस्टोरियन ने एक बड़ा गड़बड़ किया है, आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि अकबर और राजपूतों के जब वैवाहिक संबंध था, वैवाहिक संबंध दो तरफा था कि वन वे ट्रैफिक था। इज देयर ए सिंगल प्रिंसेस फ्रॉम द मुगल कोर्ट दैट वाज मैरिड टू एनी हिंदू राजा ऑल ओवर? इज देयर एनी एग्जांपल? किसी मुस्लिम महिला का या राजकुमारी की शादी किसी हिंदू राजा से नहीं हुई थी? सही, आज तक एक एग्जांपल नहीं है, आज तक एक भी। वन वे ट्रैफिक है, एक तरफ से हो रही शादी, तो आप उसे मैरिज रिलेशनशिप कहेंगे या आप उसे ये कहेंगे कि भैया रे जो पसंद आया हमें दे दो? तो
ये चीजें और उतना ही नहीं है। अकबर के जमाने में भी बहुत मंदिर तोड़े गए, बहुत कत्लेआम हुआ है। तो अकबर द ग्रेट पढ़ाना और बताना नैतिक रूप से गलत था, क्योंकि आपने एडजेक्टिव जोड़ा एक राजा के साथ। नहीं, अब आपने उसको द ग्रेट बताया। वो ग्रेट इसलिए बताया कि उन्हें कहीं न कहीं इतिहास में दिखाना है कि यहाँ भी ग्रेट थे। अन्यथा ऐसी कोई बात ग्रेटनेस की थी नहीं अकबर में। जो उसको सुलह कुल, उसके लिए दो चीजें हैं, सुलह कुल है और दूसरी बात यह है कि साहब मैरिज रिलेशनशिप थी। इट वाज ऑल मैरिज रिलेशनशिप। और आपने बड़े अच्छे से समझा कि कैसे वन वे था वो। जल्दी से एक बार अब दिखा दीजिए वारिस पठान साहब को, और अजय आलोक जी मुझे लगता है जुड़ गए हमारे साथ। वारिस पठान जी, लेकिन फिर भी जिद है कि औरंगजेब का मुगलों के साथ और जिन आक्रांताओं की और उनकी करतूत वो बता रहे हैं विद फैक्ट्स, जिस पर कोई काल्पनिक बातें नहीं है यहाँ पर, फैक्ट्स के साथ। हम आपको बताते हैं, मैं बता रहा हूँ संभाजी वारिस जी के साथ दिखा दीजिए एक बार। हाँ बोलिए आप बोलिए। जिस पर हम वो बाद में देख लें, जिस पर बहस हो रही संभाजी पर, संभाजी महाराज पर इंडेक्स पेज 347 पे कुल मिला के 12 एंट्रीज हैं ऑन डिफरेंट पेजेस। कब पकड़े गए, कब मारे गए, उनके परिवार वाले कब पकड़े गए, उनकी बीवियां कब पकड़ी गई, उनके बच्चे कब मारे गए, पूरा जिक्र इसमें है। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं ओरिजिनल में से। वो ये है, हिज ऑफिसर्स इकदार साहिब आजम डिप्यूटेड एज दिस संभाजी एग्जीक्यूटेड एट कोरेगांव, हिज वाइफ एंड सन कैप्चर्ड, हिज डॉटर फोर्सिबली मैरिड टू मोहम्मद मुआतिद्दीन। ये सब पूरा जिक्र इसमें है। अब कहिए तो हम पढ़ के सुना अब वारिस जी ऐसा करिए कि आप औरंगजेब के वक्त में उसके कोर्ट की जो पूरी रिकॉर्ड है इसी को झुटला दीजिए और समझाइए हमारे देश को कि कैसे औरंगजेब मानता। नहीं करेंगे, बहुत पढ़े लिखे आदमी है, बहुत सम्मान करता हूं, तो ये देखिए इसको झूठा नहीं बता पाएंगे। वो लड़ रहे थे। औरंगाबाद जब नाम था, छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करने वाले के नाम पर औरंगाबाद नाम था जी। और जब नाम बदलने की कोशिश हो रही थी तो लड़ रहे थे वो और उनकी पार्टी। अब संभाजी नगर उसे किया गया है। इशू क्या है अंजना जी पता है यहाँ पे? नहीं, यहाँ इशू क्या है अंजना जी पता है आपको? मुगलों से इनको नफरत है, मगर मुगलाई से बहुत मोहब्बत है। मुगलाई डिश दबा दबा के खाते हैं, बटर चिकन वगैरह सब खाएंगे। मुझे तो लगता है कि थोड़े दिन के अंदर मुगलाई डिश भी मिटा देंगे। ये हिपोक्रेसी। आप सुनिए, ये जो मुगलों से नफरत की बात कर रहे हैं, आज भी 400 साल बाद भी बीजेपी को सपोर्ट में आ गया मुगल। बीजेपी ने पूरा फायदा उठा लिया औरंगजेब के बयान के ऊपर। 4 दिन से महाराष्ट्र के सदन में कुछ नहीं चल रहा है। मुंडे का इशू गायब, एक बार इनको मेरे साथ दिखाइए। वो गायब। वैसे तो आप वकील है सर, लेकिन आपकी वकालत का स्तर मुझे लगता है रोजाना गिर रहा है। खाने में तो लोग अमेरिकन भी खाते हैं, चाइनीज भी खा लेते हैं, रशियन फूड भी खा लेते हैं, बर्मीज भी खा लेते हैं इंडिया में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सबके भक्त हो गए। अगर आप ये दलील दे रहे हैं कि मुगलाई खाना लोगों को पसंद है इसलिए मुगल आक्रांताओं को भी पसंद कीजिए, तो अपनी दलील को थोड़ा सा तो रिवाइज कीजिए। मतलब आप इस तरह की बात कोर्ट में कीजिएगा तो लोग क्या कहेगा। हिस्ट्री जो 48 साल राज किया जिस आदमी ने, 48 साल जिन्होंने प्रशासन चलाया, अब उसने जो भी सही किया गलत के हिस्टोरियन की मुख्तलिफ राय है। मगर और एक बात हुई देखिए, अबू आसिम ने जो बोला उसके खिलाफ उसने वापिस लिया, उन्होंने उसको वापस ले लिया, अपनी अल्फाज वापस ले लिया, माफी मांग लिया, सस्पेंड हो गए, केस हो गया। हमने एक चीज कहा कि हमारा अबू आसिम से वैचारिक मतभेद हो सकता है, मगर जो सस्पेंशन उनको किया वो टोटल गलत है, असंवैधानिक है। सस्पेंड मुझे भी किया था क्योंकि असेंबली के अंदर हुआ था। असेंबली के बाहर अगर आप बोलोगे तो वो सस्पेंशन नहीं कर सकते। दूसरा, उनकी जो परिवार वालों को डरा रहे, ये गलत है। अब बात नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं चाहूंगा कि रात को 8 बजे मोदी जी आ जाए सबके सामने, आपके ही चैनल पे आ जाए और बोले कि जो जेडीयू जिसके साथ सत्ता के अंदर बैठे हुए ये उन्हीं का एमएलसी तारिक अनवर ने आज बिहार में औरंगजेब की प्रशंसा की और तायद किया। उन्होंने अबू आसिम को सपोर्ट किया। अब इसके बारे में क्या बोलना है इन लोग का? कोई बोलेगा? लोग बोलेंगे। अब बीजेपी खामोश रहेगी। बीजेपी जेडीयू वाले तो कोई बोले तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर अबू आजमी बोले तो उनको सस्पेंड कर दिया जाए। परेशानी और दुबे जी का आज डिमांड है, कह रहे हैं कि आप उनको हमेशा के लिए, क्या क्या बोला आपने दुबे जी, निलंबित कीजिए हमेशा के लिए हैं, और अकबर के मजार को ले जाके अरब सागर में फेंकिए। और क्या क्या बोला है दुबे जी? अरे यही पूरा उनको नस्तो नाबूद करिए और जो यहाँ नहीं रहना चाहते उनको भेज भी दीजिए। अब कहां पाकिस्तान भी भेजने कह रहे हैं। ठीक है अजल,
देखिए, सबसे पहली बात कि आनंद दुबे जी को यही भाषा 4 महीने पहले महाराष्ट्र चुनाव हो रहे थे तब नहीं याद आ रही थी। उस वक्त तो मुसलमानों के साथ बैठ के और औरंगजेब की मजार पे कस्में पढ़ रहे थे, औरंगजेब की मजार पे कस्में खा रहे थे ये, और आज इनकी बोली बदल रही है। चलिए ठीक है, मेरी दिक्कत यह है कि जेडीयू बोले, खालिद अनवर बोले, तो खालिद अनवर को जवाब मिला है और उनके पार्टी के नेताओं के द्वारा इनको हिदायत दी गई है कि इस तरह से नहीं बोलेंगे, और हम ये नहीं सहने जा रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि माफी मांग लिया अबू आजमी ने। क्या लिखा था पता है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। इसका क्या मतलब होता है? औरंगजेब को कितनी बड़ी पदवी देकर बैठा रहे हैं आप, और माफी मांग लिया, और अखिलेश यादव उसका समर्थन कर रहे हैं। आज की राजनीति के मॉडर्न औरंगजेब तो अखिलेश हैं। अब मैं साबित कर देता हूं कैसे है। अब देखिए, औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया आगरा के किला में, पानी को मोहताज कर दिया। शाहजहां ने अपने शाहजहांनामा में लिखा है कि भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। अपने भाइयों का गला काट के तश्तरी में शाहजहां के सामने दे दिया। अब आज मॉडर्न टाइम में अंजना जी गला तो कटता नहीं है, अखिलेश ने अपने पिताजी को ही निकाल दिया था पार्टी से। तो ये चरित्र है उनका, ये तो गुण आया है। तो ये लोग कैसे नहीं औरंगजेब रटेंगे? छोटे ओवैसी गए थे ना मजार पे मत्था टेकने के लिए औरंगजेब के। ये तो चरित्र है इनका। और अभी अखिलेश ये सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सारा चीज तुष्टीकरण का खेल है। इनको लगता है औरंगजेब बोल के इस देश के मुसलमान खुश हो जाएगा। इस देश के मुसलमान को औरंगजेब की औलाद कह रहे हैं ये लोग, अपमान कर रहे हैं इस देश के मुसलमानों का। जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया जी। ये जानबूझ कैसा करते हैं? देखिए, इन्होंने पहले ही जवाब किया कि रहमतुल्लाह अलैह। इन्होंने अपने शब्दों की शुरुआत कहां से की? इन्होंने कहा, रुकिए भाई हड़बड़ाई मत, इन्होंने कहा कहां से शुरुआत की? मुसलमानों के साथ बैठते थे। तो क्या मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है? क्या मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है? आपकी हिम्मत कैसे होगी ये बोलने के लिए कि मुसलमानों के साथ बैठते थे? मुसलमान इस देश का नागरिक नहीं है क्या? हिंदुस्तानी नहीं है क्या? आप हिंदुस्तानी नहीं समझते? कल मुसलमानों को बोलोगे, परसों ईसाई को बोलोगे, फिर सिख को बोलोगे, फिर जैन को बोलोगे, फिर जातियों में बोलोगे, मतलब सबको डिवाइड एंड रूल कर दोगे। फिर महाराष्ट्र अलग कर दोगे, बिहार अलग कर दोगे, दिल्ली अलग कर दोगे, गुजरात अलग कर दोगे, राजस्थान अलग कर दोगे, मध्य प्रदेश अलग कर दोगे। डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो आप देश के अंदर में? हर बात में धर्म लेके आ जाते हो, हर बात में रीजन लेके आ जाते हो। ये आपकी जो मानसिकता है ना, क्योंकि आप सिर्फ आप डिवाइड एंड रूल करना चाहते हो। आप समाज के अंदर में जो हमारी गंगा यमुना की जो यमुना की तहजीब को खत्म करना चाहते हो, जो हमारा हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला है, आप एक रंग देखना चाहते हो। अनेक रंग को आपकी देखने की आपकी इच्छा ही नहीं है। आप तिरंगा की तरफ देखो, 3 रंग का है तिरंगा, एक रंग में मत रहा करो। आप हमेशा एक रंग में रहना चाहते हो। एक रंग का देश नहीं है, तिरंगे का देश है। और तिरंगे में दिखता है मुझे पड़ेगा। अनुराग जी को कह रहे थे, अनुराग जी ये आलमगीरी की एक कॉपी भिजवा दीजिए जो इतने बखान कर रहे हैं औरंगजेब के, अबू आजमी जी को। उनको फतवाए आलमगीरी भी है 10 वॉल्यूम में, फतवाए आलमगीरी भी है 10 वॉल्यूम में। कितनी उनको वो भेजना इसका पड़ेगा? जिस्ट है। हाँ। ये जो है उस किताब का जिक्र है। शब्दों को वापस लिया। एक मिनट रुकिए, मैं अपनी बात पूरी हो जाए। उन्होंने अपने शब्दों को वापस लिया कि मुझसे जो शब्द हुए हम अपने शब्दों को वापस लेते हैं। हमने खुद ही कहा कि हम नहीं उस बात का समर्थन करते। औरंगजेब कतई हम औरंगजेब को अच्छा आदमी नहीं मानते, ये साफ साफ कह दिया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश समर्थन कर रहे हैं, सोचती है कि इसी मुद्दे को गर्म करते रहो, इस मुद्दे को जितना हाईलाइट करेंगे उतना ज्यादा हम समाज में राजनीति करेंगे। तभी तो उन्होंने मुस्लिम नौटंकी करते हैं आप लोग, और मुसलमान शब्द क्यों इस्तेमाल करते? और दूसरे साथी और इनके बैठे बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज दो और पता नहीं बांग्लादेश भेज दो। देश में कानून नहीं है, देश में न्यायपालिका हमारे साथी नहीं है, आप ही के साथी हैं। आप हिंदुस्तान का अपमान कर रहे हैं? हिंदुस्तान की न्यायपालिका का संविधान घमंडिया के अंग हैं। कमाल कैसी बातें करते हैं लोग। दुबे जी आपके साथी हैं भदौरिया साहब, क्या कर रहे हैं आप लोग? मतलब एक औरंगजेब ने देखिए आज मतलब 2025 में कहां पर बखेड़ा खड़ा कर दिया है। अरे अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे सब साथ में इंडिया गठबंधन के। लेकिन अजय आलोक जी, एक मुझे आपसे नाराजगी है कि देखिए आप विचारधारा की बात करते हैं, आप सख्त पोजीशनिंग की बात करते हैं, जितना आप लाल बगुला हो रहे हैं अबू आजमी पर, उतना गुस्सा आपका जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर पर नहीं दिखता है। उन्होंने भी औरंगजेब की प्रशंसा की है, बिल्कुल गिराया। काहे गुस्सा दिखाते हैं? अंजना जी बिल्कुल खालिद अनवर पे भी गुस्सा दिखाया जा चुका है। जेडीयू को बताया जा चुका है कि अपने एमएलसी को देखिए क्या क्या बोल रहा है, और हमारी तरफ से जवाब भी जा चुका है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप ये बताइए, खालिद अनवर हो गए, अबू आजमी हो गए, या ये अनुराग भदौरिया हो गए, अखिलेश हो गए, क्या इस देश के मुसलमानों को औरंगजेब की औलाद समझते हैं? क्या इस देश का मुसलमान मुगलों की पैदाइश है? नहीं है। हम जानते हैं कि इस देश का 98.5% मुसलमान हिंदुओं से कन्वर्टेड हुआ है।
तब क्यों ये इतना औरंगजेब के लिए प्यार, इतना अकबर के लिए प्यार? आप ये सोचिए अकबर की मानसिकता कितनी जहरीली थी। लव जिहाद उस समय से चल रहा था, जो वन साइडेड मैरिज बता रहे हैं, इसी को तो लव जिहाद कहते हैं। ये कभी भी इस देश के मुसलमानों को बरगलाना और गिलगिलाने के अलावा इन लोगों ने कुछ नहीं किया है। इनको लगता है कि औरंगजेब बोल के देश के मुसलमान खुश होगा। आनंद दुबे जी, इनकी गलतफहमी दूर होनी चाहिए। आनंद दुबे जी, बहुत देर से आप हाथ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने सहूलियत की राजनीति करती है। महाराष्ट्र में बीजेपी के दो करीबी हैं, एक का नाम है प्रशांत कोरटकर, एक का नाम है राहुल सोलापुरकर। इन दोनों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में गलत सलत बात की है। 15-20 दिन हो गए फरार है, अभी तक गिरफ्तारियां नहीं हुई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो भाई ये क्यों? आप कैसे होते हैं? कोर्ट से रोक लगी हुई है, सुनते नहीं है आप मुख्यमंत्री को? नहीं, लेकिन आप नहीं, मुख्यमंत्री को सुनते नहीं है, सदन में लगता है। यही तो आपकी चालाकियां है, यही आपकी चालाकियां है। अरे मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा? जब किसी ने हमारे भगवान का अपमान किया तो उसको धर पकड़िए ना, जब आप मामले को छोड़ चुके हैं, जब दिन बर्बाद करते हैं, वो कोर्ट जाता है, कोर्ट में बच जाता है, तब आपके ऊपर प्रश्न उठता है। आपको नहीं, के समुद्र में सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम लोग हिंदू है, जब साधुओं को मारा गया था, महाराज के मावड़े हैं, गांव में साधुओं की हत्या करके आप अपने हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं। हमें मत सिखाइए, हमें मत बताइए। जिन्ना के मजार पर जाकर नतमस्तक होने वाले हमें ज्ञान मत दीजिए। हत्या का श्राप लगा की राजनीति करते हो, बिरयानी खानी होती है तो चार्टर विमान लेकर बिना बताए सरकार से छुपाकर हिम्मत है इंडिया गठबंधन से निकलो पर बैठकर। हिम्मत है, निकलिए बाहर इंडिया गठबंधन से, बोलिए उद्धव ठाकरे को ऐलान करने। हिम्मत है तो देश के सामने माफी मांगो। एक हिंदूवादी पार्टी के पीठ पर छुरा भोग कर गद्दारी करवाते हो। दुबे जी, छावा पिक्चर आप देखिए रहकर अपने पुराने दर्द पर, पुराने डिवोर्स पर पहुंच जाते हैं। ये बात ठीक नहीं है। बात आज औरंगजेब की हो रही है, औरंगजेब पर रही है, अलग हुए हैं, बार बार जाके वहीं पर पुरानी कहानी पे आपस में पार्टी को छोड़ दिया, वो कर दिया, वो अलग बात है। लेकिन अब किया क्या जाए? आनंद दुबे जी, उनको सस्पेंशन तो कर दिया है। देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे हैं कि 100% गिरफ्तारी होगी। अब आपकी पार्टी क्या चाहती है दुबे जी? इसके बाद आ रही है अनुराग जी। एक ऐसा मैसेज, एक ऐसा संदेश दीजिए। क्या, कैसे? आने वाले समय में कैसे संदेश कैसे होता? अब इससे ज्यादा क्या संदेश होगा? सस्पेंड कर दिया गया, वो शख्स कह रहा है कि गलत बोला, अब क्या किया जाए? संदेश कैसे दिया जाता है? उनकी समाजवादी पार्टी अपने से निकाले और उनकी विधायिका निरस्त करे। वो कभी चुनाव न लड़ पाए। अनुराग जी से बोलिए, इतना परहेज काहे कर रहे हैं? चुनाव न लड़ पाए। आप लोग तो साथ लड़ते हैं, एक साथ है ना भाई? बोलिए अनुराग जी को। अरे हम राजनीतिक दल की मजबूरियां थे, देश से बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, देश सबसे बड़ा है। आनंद जी, अनुराग जी, देखिए आप दोनों का नाम भी इतना सुंदर है। आनंद जी, आप अनुराग जी से मुखातिब होइए और अनुराग जी को बोलिए। जवाब अनुराग जी सुन रहे हैं आपको। मैं अनुराग जी के माध्यम से अखिलेश यादव जी से निवेदन करूंगा कि आप बड़े नेता हैं, देश आपको एक उम्मीदों से देख रहा है, आप इनको इस पार्टी से निकालिए और इनकी विधायकी को निरस्त करवाने में हमारी सबकी मदद कीजिए। बात खत्म हो गई। अब उनको माफी से बचाएंगे अगर आप, तो कोई भी कुछ कह के माफी मांग लेगा। इस बीच खबर आ रही है, एएमयू में होली मिलन समारोह को लेकर विवाद हुआ है और होली को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बखेड़ा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने होली मिलन समारोह की अनुमति देने से ही इनकार कर दिया है। एएमयू के इस रवैये पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी व्यक्त की है। यूनिवर्सिटी प्रशासन पर धर्म के आधार पर भेदभाव का आरोप लगा। विश्वविद्यालय का कहना है कि होली खेलने से किसी को रोका नहीं है, जिसका मन हो होली खेले, हम कोई कैंपस में कोई भी नई परंपरा शुरू नहीं होने देंगे। होली से संबंधित विशेष आयोजन के लिए प्रार्थना पत्र हमको मिला था, जो वाइस चांसलर को एड्रेस किया गया था, उसको हमने भेज दिया था। और उस संबंध में आपको बस हम इतना ही अवगत करा सकते हैं कि चूंकि वो एक विशेष आयोजन के लिए था और चूंकि यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन। तो इधर संभल से भी खबर आ रही है, आपको बता दें संभल में होली और नमाज को लेकर पुलिस ने अपनी बात कह दी है। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, क्योंकि देखिए 14 मार्च को इस बार होली है और वो जुमे के दिन है। रंगों से ऐतराज है तो घर में पढ़े नमाज, ये पुलिस ने कहा है, क्योंकि लोग होली खेलेंगे, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें, ये पुलिस ने कह दिया है। रंगों से है ऐतराज तो घर में नमाज पढ़ें, ये संभल पुलिस की तरफ से कहा गया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और पुलिस चौकी का जो निर्माण है वो कार्य तेज हो चुका है इस बीच। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है
कि उपद्रवियों ने जो ईंट पत्थर फेंके थे पुलिस पर, उपद्रवियों के ईंट पत्थरों से पुलिस ये चौकी बना रही है। ये खबर भी बहुत दिलचस्प है। 6 ट्रॉली ईंट वहां से इकट्ठा किए गए थे और पत्थर वहां से इकट्ठा किए गए थे। अब ये देखिए, ये जो 6 ट्रॉली ईंट और पत्थर इकट्ठा किए गए पत्थरबाजी के दौरान, जब वहां पर टीम पहुंची थी सर्वे के लिए और हिंसा की गई थी, पत्थरबाजी हुई थी, उसी पत्थर को ट्रॉलियों में भरकर अब उसी से पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। जल्दी से इस पर एक रिएक्शन ले लेते हैं। वारिस पठान जी, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। तुम पत्थर फेंको, हम उससे इमारत बना देंगे, और वो भी पुलिस चौकी। भदौरिया जी बोलेंगे इस पर, भदौरिया जी को दिखाइए। देखिए अभी जेडीयू के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। मैंने बार बार पूछा, खालिद अनवर कोई वो भी एमएलसी है, विधायक है, अबू आजमी विधायक है। खालिद अनवर पे आपको गुस्सा नहीं आ रही है, क्यों? क्योंकि आपकी जेडीयू सत्ता में है। ये तो मैंने पूछ लिया था, अब आप मेरी बात दोहरा रहे हैं और ईंट पत्थर पर बोलने से भाग रहे हैं। संभल में ईंट पत्थर को इकट्ठा करके ट्रॉली में ले जाया गया, उसी से पुलिस चौकी बना रही है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है भदौरिया जी? मैंने तो आपको बोला भाई, सरकार है, पुलिस चौकी बनाने से किसने रोका है? ठीक, भारतीय जनता पार्टी को तो एक खबर बनानी रहती है, वो पुलिस चौकी बनाए, किसने रोका क्या पुलिस चौकी बनाने से? जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। जब कानून व्यवस्था खराब हो जाती है। देखिए अंजना जी, 6 ट्रॉली पत्थर, ठीक है, आज उससे पुलिस चौकी बनाई जा रही है, एक मैसेज, एक संदेश है। लेकिन 6 ट्रॉली पत्थर इकट्ठा किए गए थे घर की छतों पे पुलिस को मारने के लिए, तो ये प्लानिंग तो पहले से बनी होगी ना। आप ये सोचिए कि कितनी जहरीली प्लानिंग थी, किस तरह के दंगे करने की शायद